सुबह सुबह चाय वाले होटल पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया और मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला कि फारिस भाई, आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसको थपकी देते हुए पूछा, क्या हो गया मेरे शेर जैसे भाई को? वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था और जोर से रोने लग गया। सब उसको देखने लग गए और मैंने फिर उसको चुप कराया कि भाई चुप करो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया और रोते हुए बोला, फारिस भाई, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? बहुत रोते हुए कहने लगा, फारिस, पता है मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। आज तक मैं उसके घर नहीं गया, ना ईद पर, ना शब रात पर और ना ही किसी और मौके पर मैं उसको मिलने के लिए गया। जब भी जाते हैं अम्मी और अब्बू ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं और खर्चा भी डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुप कर कभी उसको साबन की पेटी दे देती हैं, कभी कुछ दे रही हैं, कभी पैसे दे रही हैं, कभी चावलों का थैला तो कभी आटे का थैला दे रही हैं। अपनी माँ को बोलो ये फजूल खर्ची बंद करें, ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इतनी मुश्किल से घर का खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी और उसके बच्चे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया और मैं गुस्से से बोल रहा था, माँ बहन को बोलो ईद वगैरह पर आया करे, यूं हर हफ्ते बाद ना आया करे, और जो साबन, सर्फ और आटे और चावल वगैरह का थैला तुम उनको देती हो ना, वो भी बंद कर दो। माँ आगे से चुप रही, लेकिन मेरी बहन ने सब कुछ सुन लिया। उसने शाम को पैकिंग की और मुझे बोला कि मुझे घर छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह से बोला कि कुछ दिन और रुक जाती। उसने बोला, नहीं, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। और फिर ऐसा हुआ कि हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हुआ तो माँ ने बोला कि बहन को भी उसका हिस्सा दो, और मैंने मुंह पे इनकार कर दिया तो माँ ने बोला, नहीं बेटा, बहनों का भी हिस्सा होता है। लेकिन मैंने उसको आगे से गालियां देना शुरू कर दी और उसका हिस्सा उसको देने से इनकार कर दिया, और बहन सामने बैठे खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। मेरे साथ मेरी बीवी भी उसको बुरा भला बोलने लगी। कोरोना के दिन हुए, फारिस, मेरा काम काज बिल्कुल खत्म हो गया। ऊपर से मेरे बेटे को टीबी हो गई और मेरे पास उसके इलाज के पैसे भी नहीं थे। ऊपर से मैंने 2 लाख कर्जा देना था। मुझे उसकी बहुत टेंशन थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा हुआ था और रो रहा था। अपने हालात पे मैं इतना बेबस हूँ। इतने में बहन हमारे घर आई और मैं गुस्से से बोला कि ये मनहूस फिर आ गई है। फिर मेरी बीवी मेरे पास आई और मेरी बहन के सामने मुझे बोलने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी बनाने की। और फिर 1 घंटे बाद मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं। तो उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, इतना तू बड़ा हो गया है, मेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ है, और अब देखो मुझसे तुम बड़े लगते हो, फिर भी मुझसे सारी बातें छुपाते हो और बहन को कुछ भी नहीं बताते। फिर मेरी बहन मेरे पास आई, पर्स से सोने के कंगन निकाले और मुझे दे दिए और बोली कि ये बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी कि जब तक मैं सलामत हूँ मैं अपने भाई को कभी भी परेशान नहीं होने दूंगी। आज तुम्हारे भाई ऑफिस गए हुए हैं और बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि अपने भाई को मिल आऊं। ये देखो अपना क्या हाल बना रखा है। उठो, इतनी बड़ी दाढ़ी कर ली है, जाओ नाई की दुकान पर जाओ और अच्छा सा खत बनवाओ
اور بالوں پر کلر بھی کروا لینا، دیکھو تمہارے بال وائٹ ہو چکے ہیں۔ اور میں خاموشی سے بہن کی طرف دیکھی جا رہا تھا، اور پھر وہ آہستہ سے بولی کہ کنگن کے بارے میں کسی کو مت بتانا، اور پھر میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور مجھے 1000 روپیہ اور دیا، جو 50 اور 100 والے نوٹ تھے، جو کہ شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ پھر اس نے بولا کہ اس سے بچوں کو گوشت وغیرہ لا دینا تاکہ وہ اچھا کھانا کھائیں، اور پھر بولی کہ اچھا جب پھر تیرے بھائی کو تنخواہ ملی تو آؤں گی۔ پھر میرے سر پر ہاتھ پھرا اور بولی میرے پیارے بھائی چلو اٹھو، اب اپنی حالت سیٹ کرو۔ اور جب وہ جانے لگی تو میں نے اس کے پاؤں میں دیکھا تو پرانی ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی اور پرانا سا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ جب بھی وہ آتی تھی وہ پرانا دوپٹہ پہن کے آتی تھی۔ فارس، میں بہن کی اس محبت پر مر گیا۔ ہم بھائی کتنے خود غرض اور خود پرست ہوتے ہیں، چند لمحوں میں اپنی بہنوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں اپنے بھائیوں کا ذرا سا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن لے کے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میری بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اپنے گھروں میں نہ جانے ہماری بہنیں کتنے دکھ اور تکلیفیں سہ رہی ہوں گی۔ کبھی کبھار اپنی بہنوں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو اور ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، ان کے حالات سے آگاہ رہا کرو۔ یہ کہانی پڑھتے پڑھتے میرے آنسو نکل گئے ہیں۔ بس اللہ سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہماری بہنوں کے نصیبوں کو اچھا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔